हेलो बच्चों, क्लास 10th बोर्ड बूस्टर मॉडल सिक्स 2.2 में आपका स्वागत है। मेरा नाम निखिल चौहान। आप देख सकते हो हमारे यूट्यूब चैनल प्री अध्ययन 2.2, जिसके अंदर बच्चों आज हम लेकर के आए हैं क्या, जो हमारा क्लास 10th के बच्चों के लिए प्री बोर्ड परीक्षा हिंदी का पेपर। ये समझ लो, ये पेपर इतना ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो कि तुम्हें कहीं भी नहीं देखने को मिल सकता है। ये समझ लो, अगर ये पेपर को तुम सॉल्व कर लेते हो तब समझ लो तुम आराम से 70 में से 70 पा पाओगे। और अभी तक अगर तुम्हारा प्री बोर्ड नहीं हुआ होगा तो समझ लो, क्योंकि जानते हो इसका विषय कोड कितना है, ये 40,000। इसीलिए हर बोर्ड के पेपर में, चाहे तुम किसी भी स्कूल में पढ़ रहे हो, तुम्हारे में हिंदी 2024 प्री बोर्ड के पेपर में यही पेपर लॉन्च किया गया है। और नहीं मान रहे हो तो देख लेना जा करके। इसीलिए कह रहा हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट, इस पेपर को 2 से 3 बार देख करके पूरा सॉल्यूशन को हल कर दे ढालना, तभी तुम अच्छे से अच्छा नंबर पाओगे। ये मैं गारंटी बताता हूँ। तो हम अब सीधा बताना चाहता हूँ कि अब मैं सीधा अपने चैप्टर को शुरू करता हूँ कि कैसे तुम अपने 70 में से 70 नंबर को पूरे को पाओगे। तो इसके अंदर जब हमारा चैप्टर शुरू होता है तो इसके अंदर देखते हैं कि क्या हमारे पास कितना समय मिलता है बच्चों, 3 घंटा 15 मिनट। 3 घंटा 15 मिनट का समय मिलता है, जिसके अंदर 15 मिनट को किसको, बस परीक्षार्थी को क्या करने के लिए, प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए मिलता है। 15 मिनट में पढ़ लेंगे। और हमारा प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित होगा। जो हमारा प्रश्न पत्र है, जैसे कि खंड अ और खंड ब इसके पीछे है, वैसे ही 2 खंडों में विभाजित है। खंड अ में हमें 20 क्या मिलेंगे, बहुविकल्पी प्रश्न। क्या बोल रहा है, 20 बहुविकल्पी प्रश्न मिलेंगे। और खंड ब में हमें 50 वर्णात्मक प्रश्न। पूरे वर्णात्मक प्रश्न को अच्छे से देख लेना, कौन कौन कहाँ से सब बता देंगे, ये समझ लो। और प्रत्येक प्रश्न के नीचे निर्धारित किए गए अंक भी हैं। हाँ, मैंने हर क्वेश्चन के पीछे आपको नंबर मिल जाएंगे, जैसे कि मैं दिखाना चाहता हूँ, देख सकते हो एक क्वेश्चन के पीछे यहाँ पे आपका आंसर दिया है। तो यहाँ पे मैं बताना चलता हूँ कि जैसे कि आप खंड आ को शुरू करेंगे, इसके अंदर हमें क्या मिलेगा, नोट। जैसे हमें OMR शीट, OMR शीट तो सब लोग जानते होंगे कि OMR शीट पे हमें 20 के 20 MCQ को भरना रहता है। समझे बच्चों, 20 के 20 MCQ का भरना रहता है। जिसके अंदर पहला क्वेश्चन बात करें, पहला पूछा है क्या कि झलमला किसकी रचना है। मेरे हिसाब से लग रहा है प्रेमचंद से है। अब आपका क्या होगा, इसको पता कर लीजिएगा। और दूसरा पूछा है कि कौन सा इसमें से कथन सही है। क्या, कौन सा कथन सही, ऐसे आपको 4 दे देगा। उसके अंदर पूछेगा क्या कि आपको बताना है कौन सा सही है। जिसके अंदर पहला है रा रागे का रावण प्रसिद्ध नाटककार थे। नहीं, ये बात साफ है, गलत है। डॉक्टर नागेंद्र प्रसिद्ध आलोचनाकार थे, यही सही लग रहा है। लेकिन आपको ये दोनों भी ऑप्शन पढ़ने हैं। जैसे कि मधुरी पत्रिका के संपादक रामचंद्र शुक्ल जी कभी भी नहीं हो सकते। और गबन के लेखक बल्कि प्रेमचंद है, ना कि जयशंकर प्रसाद, ये भी गलत। यानी दूसरे का कौन सा सही, बी इज द करेक्ट आंसर। तो आपको भरना कैसे होगा ये बताइए। OMR सीट के अंदर आपको ऐसे 4 गोले मिलेंगे, 1 2 3 4। यहाँ पे नंबर भी डाला होगा, जिसके अंदर आपको मान के चलिए दूसरा, पहले हमें दूसरे का दूसरा सही लग रहा है तो दूसरे नंबर पे आप गोला कर दीजिए, ऐसे एकदम पूरा नीचे काला कर देंगे। समझे बच्चों, ऐसे मेरे सभी क्वेश्चन को देखने मिलेंगे। इसके अंदर देखिए, पूछा है कि मेरी मेरी आत्मकथा, मेरी अपनी आत्मकथा किस विधा की रचना। आपको बताना है कि क्या ये उपन्यास है, क्या आत्मकथा है, क्या कहानी है। इन सारे ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा, उसके आंसर गूगल पे सर्च करके आंसर बताइएगा। और जब पूछा का नीड़ का निर्माण किसकी रचना है, तो नीड़ का निर्माण जो हमारे हरिवंश राय बच्चन जी की, उनकी रचना है। किसकी, हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। कौन सी, नीड़ का निर्माण। उसके बाद पूछा है क्या, देखिए पूछा है हिंदी खड़ी बोली का प्रथम रचना क्या है। मेरे साथ से इंदुमती लग रहा है। अब आपको क्या क्या हो सकता है इसका आंसर करेक्ट, आप बताएगा। इंदुमती या परीक्षा गुरु में से, इन्हीं दोनों में से एक हो सकता है, मैं इतना गारंटी दे रहा हूँ। अब इन दोनों में से मुझे 80% इस पे चांस है और 20% इस पे। अब आपको पता कर लेना है कि इसका कौन सा आंसर करेक्ट होगा। इसके अंदर पूछा है क्या, पूछा है कौन सा कवि अष्ट छाप में नहीं है। तो जो हमारे, देखो परमबन दास भी हैं, नंदन दास भी हैं। अब इन दोनों में से आपको पता कर लेना है कि कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा। मेरे हिसाब से ये भी हैं, लेकिन ये नहीं है, ये नहीं है। तो आपको गूगल पे एक बार सर्च कर लेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा। उसके बाद पूछा है क्या,
वीरगाथा काल की कवि हैं। तो जो हमारी कौन से कवि इसमें पूछा, भूषण, केशवदास, चंद्रबरदाई और छत्रसाल, इनमें से कौन वीरगाथा काल के कवि हैं, इसमें बताना है। तो जैसे कि हमने 7 क्वेश्चन को किया, अगर आपका 7 में से 7 करेक्ट होते हैं तो आपको कितने नंबर मिलेंगे, 7 नंबर। अभी हमारे पास कितने प्रश्न और मिलेंगे, पूरे के पूरे 20 प्रश्न, 7 इस पेज पे और बाकी के जो 8 से वो दूसरे पेज पे। मैं आपके लिए पेज को पलट लेता हूँ, देख सकते हो। तो ये पेज नंबर दूसरा है, जिसके अंदर पूछा है क्या बच्चों, पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान श्री शाखा के कवि नहीं है। तो आपको इनमें से बताना है कौन ज्ञान श्री शाखा के कवि नहीं है। ये इसके अंदर पूछा है साकेत किसकी रचना है, संग साकेत किसकी रचना है, साकेत किसकी रचना है, इसके ऊपर आप कमेंट करिएगा। उसके बाद पूछा है क्या, दसवां पूछा है कि छत्रसाल की मुख्य विशेषताएं क्या है, जिसमें से आपको आंसर पता करके पता कर लीजिएगा। मैं आपको पेपर देने आया हूँ। 11वां क्वेश्चन क्या है, प्रिय पति वह मेरा प्राण कहाँ है, में कौन सा अलंकार है। तो प्रिय पति मेरा प्राण क्या है, इसके अंदर दुखी की बात हुई है। जब दुखी की बात हो तो उसके अंदर कौन सा अलंकार होता है, रस होता है। तो करुण रस, कौन सा, करुण रस। जो जो मुझे पता है वो मैं बता रहा हूँ, जहाँ जो नहीं मालूम है, जो जो मुझे नहीं मालूम है उसे आप पता कर लीजिएगा। उसके बाद 12वां क्या पूछा, 12वां है जहाँ उपमे में उपमान की संभावना की जाए वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। समझिए बच्चों। उसके बाद क्या पूछा है, पूछा है ये कि रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। तो रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, 24। और सोठा की आप सुनो, सोठा जो हमारा है कौन सा, सोठा, क्या बच्चों, सोठा। सोठा की प्रथम और तृतीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, 11 मात्राएं हमको देखने के लिए मिलता है रोला और सोठा के, सोठा की केवल। और जो हमारा रोला इसके अंदर प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, 24। इसके अंदर पूछा है कि जो हमारा ये समास है, समास से क्या क्वेश्चन पूछा है, समास का अर्थ ही होता है क्या, इसी में बताना क्या है कि 7 नदियों का समूह, ये क्या है, सप्त सिंध या सप्त सा नदी या 7 नदी का समूह है। इसमें से आपका समास बताना है कौन से समास का है। उसके बाद पूछा क्या कि पक्षी का तत्सम रूप क्या होता है, पक्षी का तत्सम रूप बताना है। तो इसके अंदर क्या पूछा, पक्षी का तत्सम, तत्सम आपको बता देना है कि पक्षी का तत्सम क्या होगा। उसके बाद पूछा है क्या, 16वां क्वेश्चन पूछा है ये कि गंगा का पर्यायवाची क्या है। तो गंगा का पर्यायवाची क्या होता है, इसके अंदर आपको बताना है क्या, सूर सरिता होता है, क्या सरिता होता है या नदी होता है। गंगा का पर्यायवाची क्या होता है, इन तीनों में से या इनमें से कोई नहीं, इनमें से आपको करेक्ट आंसर को पहचान करके लिखना है। उसके बाद पूछा है पहनावा, पहनावा में कौन सा प्रत्यय है, पहन धन आवा, पहन धन आवा। ये मत देखिएगा वाह लगा है तो वाह मार दें, ये गलत है, पहनावा, पहन आवा, पहनावा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन क्या है बच्चों, 16वां क्वेश्चन ये कि अति धन अत्याचार का संधि विच्छेद क्या होगा। अति धन अत्याचार का संधि विच्छेद जो होता है अत्याचार, क्या, सॉरी, अतिचार, क्या, अतिचार होगा। उसके बाद क्या पूछा है, पूछा है ये 19वां कि मत्स्यम मति शब्द का विभक्ति रूप बताइए, विभक्ति रूप बताना है। इसके अंदर आपको बता दें कौन सा विभक्ति रूप है। उसे 20वां क्वेश्चन ये कि अहंसम का लकार रूप क्या होगा। इसके अंदर कि लट लकार होगा कि लट लटाकार या लोट लकाकार या लुट लटाकार, आपको इसका करेंट आंसर बताए। उसके बाद यहाँ से होता है खंडवा, खंडवा में हमें पहले से ही जो क्वेश्चन मिलेंगे कितने नंबर के, ये 2 क्वेश्चन मिलेंगे, 2 क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें से हमें एक करना होगा। एक करने पे आपको कितने नंबर मिल जाएंगे, पूरे के पूरे 6 नंबर आपको मिल जाएंगे, देख सकते हो 6 नंबर।
जैसे ये करिए, यहाँ से लेकर के ये क्वेश्चन यहाँ तक है, देखिए यहाँ तक है, वही वाला क्वेश्चन यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक है। या ये करिए, या अथवा करके यहाँ पे दिया है उसी का, अथवा करके यहाँ पे दिया है ये वाला क्वेश्चन, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। इन दोनों में से एक करेंगे तभी आपको कितने नंबर मिल जाएंगे, पूरे के पूरे 6 नंबर मिल जाएंगे, ये समझ लीजिए बच्चों। उसके बाद इसके बता दें फिर इनमें से आपको क्या करना है, क्या पूछा है। उसको करने के बाद फिर आ जाता है पांचवा दूसरे के अंदर पूछा है एक क्या, जो गद्य खंड से भी हमें व्याख्या करने को मिलेगा, जिसके अंदर इसके अंदर भी 6 नंबर मिलेंगे। कितने नंबर, 6 नंबर। इसके अंदर बताने कि धूरी भई अति शोभती, श्यामू तैनी बनी सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना में, पर पैजनी बाजत कीरी छटोटी। वह छवि को रस खान बिलोकत, वारन ज्यों चुचकारत छनई, कौवा के भाग्य बनी सजनी, जो कि हाथों से ले गए वो माखन रोटी। ये बताना है कि ये कौन से चैप्टर का सारांश है। तो ये मैं बता देता हूँ, रस खान का है। रस खान जी के आपको देखेंगे तो दोहा मिल जाएगा ये। तो इसको अनुवाद कीजिएगा, या यहाँ पर के अथवा करके दिया, अथवा करके आप इसको भी कर सकते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, या ऊपर वाले को या इसको, इन दोनों में से एक करेंगे तभी आपको 6 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ से हमारा क्या पूछा है, पूछा ये तीसरा, पूछा कि अपने में से एक का संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। क्या, ये संस्कृत गद्य खंड से लिया गया है, जिसमें से हमको एक का, दो दिए होंगे जिसमें से हमें एक का संस्कृत का सहित, संदर्भ सहित, क्या संदर्भ सहित अनुवाद करना, तो हमको कितने नंबर मिलेंगे, 5। 2 नंबर जो आपको मिलेंगे किसके मिलेंगे, वो संदर्भ के, और 3 नंबर किसके मिलेंगे, अनुवाद के। तो पूरे के पूरे 5 नंबर हो जाएंगे। उसके बाद हमारा लास्ट पेज क्या है, लास्ट पेज ये है, यह देखिए वहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक है वो वाला क्वेश्चन, या यहाँ से लेकर के यहाँ तक। इन खा और क और खा में से आपको एक करना है, तो आपको कितने नंबर मिल जाएंगे, 5 नंबर पूरे के पूरे मिल जाएंगे। उसके तो क्या कहा है, इसके अंदर भी वही चीज़ कहा है कि एक श्लोक का अनुवाद, एक श्लोक, ये 2 श्लोक दिए हैं यहाँ पर देख सकते हो, इन दोनों श्लोकों में से आपको एक का अनुवाद करना है, संदर्भ सहित एकदम संदर्भ इसके अंदर भी बताना है, पूरे के पूरे 5 नंबर मिल जाएंगे। ये जो हम बता देते हैं, ये हमारा वाराणसी है, वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है बच्चों, ये समझ लो। पूरा अनुवाद कर देना, दोनों में से एक। उसके बाद अपने काव्य खंड पर प्रस्तुत पत्र का रचित चित्रण कीजिए, ये आपको 3 नंबर मिलेगा। ये कहाँ पे है, ये आपके सबसे बुक के भाग से मिलेगा, सबसे लास्ट में। उसके बाद यहाँ पे क्या है, क्या छठवां पूछा, एक श्लोक पर जीवन पर एक लेखक का जीवन पर चलिए। इसके अंदर क्या दिया कि कहा है कि रामचंद्र शुक्ल या पदुमलाल पुन्नालाल बख्शीश या भागवत सरल उपाध्याय, इन तीनों पर से आपको एक जीवन परिचय लिखने हैं, तो आपको कितने नंबर मिल जाएंगे, पूरे के पूरे 5 नंबर मिल जाएंगे, जो कि आप देख सकते तीनों में से केवल एक पे। उसके बाद उसी प्रकार ये हमारा जो है एक कवि कर हुए जीवन पर चले, इसमें भी एक ही पे लिखना है, या मैथिल सरल गुप्त पे, या सूरदास, या महादेवी वर्मा, तभी आपको 5 नंबर मिल जाएंगे, फिक्स है। उसके बाद क्या है, पूछा है इनमें से 8वां क्वेश्चन है कि 2 को संस्कृत में उत्तर दीजिए। क्या, 2 का संस्कृत में उत्तर देना। यहाँ 4 क्वेश्चन दिख रहे हैं, 4 क्वेश्चन, 4 में से केवल 2 को देना है आंसर, जो आपको मन करे। उसके बाद आ गया एक पर निबंध लिखिए, यहाँ पे आपको निबंध लिखना है इन चारों में से एक पर, तो आपको 7 नंबर दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे पूछा है क्या, पत्र, तो आप यहाँ पे पत्र लिखना है, इन दोनों में से आप दोनों पे एक पत्र लिखेंगे, तो आपको पूरे के पूरे कितने नंबर मिल जाएंगे बच्चों, पूरे के पूरे हमारी पूरे कितने नंबर मिलेंगे, 70 में से सका पूरा पेपर है, इसे जा करके सॉल्व कीजिएगा। मैं एक बार आपको फोटो भी दिखा देता हूँ, देख लीजिए, उल्टा करके मैं इसे एक बार स्क्रीनशॉट ले लिए, देखिए देखिए, पूरे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से जा कर के सॉल्व करिएगा,
और अच्छे से अच्छा नंबर स्कोर करिएगा। मिलते हैं बच्चों नए वीडियो के साथ, नए वीडियो में। थैंक यू सो मच। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इसी प्रकार की और भी वीडियो हम आपके लिए लेते आएंगे।